लगेगी। तो ये रियल लाइफ पिक्चर है जो लेफ्ट हैंड साइड में आप ब्लैक कलर की पाइप देख रहे हो। कई बार आपने देखा होगा कि बाहर कहीं पे सीवरेज जलती है या फिर अंडरग्राउंड आपके कहीं पे पाइपिंग लगती है, तो वहां पे भी ये ब्लैक कलर की पाइप्स इंस्टॉल होती हैं। देखी है स्टूडेंट्स ने? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपने यस प्रैक्टिकली भी सर। इसको देखा होगा कि जमीन पे कहीं पे भी सीवरेज जल रही है जहाँ पे, वहां पे आप ये वाली पाइप्स को यूज करते हो। अब इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपको एग्जाम में वो पूछ सकता है कि व्हाट आर माइल्ड स्टील पाइप्स, एमएस पाइप्स, ठीक है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टर्स एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कैरेक्टर्स में आप क्या लिख सकते हो, दैट दे आर मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, स्ट्रॉन्गर, coated inside and outside and having a large diameter and small thickness। तो ये इसके आपके क्या आगे, इसके फीचर्स आ गए आपके, ठीक है। और लेंथ में भी अप टू 6 मीटर और मोर। अब एडवांटेजेस, सबसे पहला है इसका लार्ज लेंथ। ये 6 मीटर तक हमारे पास अवेलेबल होती है, और इससे बड़ी लेंथ भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हम उसको वेल्ड करेंगे। जो पाइप के हमारे पास पीसीज हैं उसको हम आपस में अगर वेल्ड कर देते हैं तो हम जो डिजायर्ड हमारी लॉन्ग लेंथ है वो भी हम अवेलेबल कर सकते हैं। सेकंड है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, माइल्ड स्टील की बनी हुई है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो ये हाई इंटरनल प्रेशर को रेजिस्ट करती है। जो प्रेशर है इसके ऊपर, वाटर प्रेशर जो है, उसको ये रेजिस्ट करती है। चीप, ये चीप है मार्केट में, ज़्यादा इनका कॉस्ट नहीं है, इनका कॉस्ट प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, चीप है, रेट इसका सस्ता है, तो हम इसको इजीली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है कि इसमें जो वियर एंड टीयर है वो काफ़ी कम रहता है। जो आपकी रेनफॉल है या वेदर कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, उसकी वजह से इसमें जो वियर एंड टीयर है वो काफ़ी कम रहेगा। तो इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी, अप टू 40 ईयर्स तक इसमें लिखा हुआ है कि वियर एंड टीयर कम है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 40 ईयर्स तक भी हमारे पास अवेलेबल रह सकती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कर्व्स के ऊपर जहाँ पे हम इन पाइप्स को इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे हमारे मोड़ हैं, कहीं पे कर्व है, हमें बेंड देना है पाइप में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है, ब्रिटल नहीं है। रिजिड और ब्रिटल का मतलब क्या है कि अगर हम पाइप को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम उसको बेंड करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं आएगा, कोई भी उसमें क्रैक नहीं आएगा। और नेक्स्ट है लाइट इन वेट। लाइट वेट मतलब कि ये जो पाइप्स हैं ये लाइट वेट होती है, हल्की होती है, इनका इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, तो इसकी वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी रहती है। क्लियर? नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील पाइप्स। इसकी सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस या सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब कि जब हम इसको साइट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जब हम इसको साइट के ऊपर लगाते हैं तो उसके बाद इसको मेंटेन करना पड़ता है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब इसके ऊपर हमने सेकंड डिसएडवांटेज ये रहती है कि इसके ऊपर हमने कोटिंग तो कर दी पेंट की, हमने इनर और आउटर सरफेस पे कोटिंग प्रोवाइड कर दी ताकि जंग ना लगे, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इसमें से वाटर फ्लो होता है, तो कई बार जो वाटर है वो एसिडिक या अल्कलाइन वाटर भी है हमारे पास, तो उस वाटर की वजह से इसमें रस्टिंग की दिक्कत आ सकती है। रस्टिंग मतलब जंग लग सकती है। तो इस वजह से ये भी एक इसका नुकसान है कि अंडरग्राउंड हमारे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन अल्कलाइन या एसिडिक वाटर की वजह से इसमें जंग की दिक्कत आ रही है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दिस कैन नॉट विथस्टैंड हाई नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम। इस पाइप्स के अंदर हाई नेगेटिव प्रेशर या फिर वैक्यूम हम नहीं दे सकते। पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है? पॉजिटिव प्रेशर का मतलब ये है कि जब उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, उस पानी फ्लो प्रेशर के साथ, तो वो पानी जो उसके लोड लगा रहा है, स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर। और नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये है कि जब उन पाइप्स में से पानी फ्लो नहीं हो रहा है, जब वो खाली है, या फिर उसमें वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। वैक्यूम का मतलब ये है कि उसमें एयर भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, उसमें से कोई वाटर फ्लो नहीं हो रहा, तो उस टाइम जो है प्रेशर नहीं ले, पर रिकवरी है,
व्हीकल्स ऊपर से आ रहे हैं और अंदर से है, तो इस वजह से उन पाइप्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्रैक की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसे हम कहते हैं हाई नेगेटिव प्रेशर या फिर वैक्यूम। नेक्स्ट है कंक्रीट पाइप्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो बनता है यहाँ पे कि व्हाट आर द करेक्टर्स स्टील पाइप्स और माइल्ड स्टील पाइप्स, ठीक है, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेकंड हमारे पास है कंक्रीट पाइप। कंक्रीट पाइप, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंक्रीट के अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट, तो इनको मिक्स करके जो हमारे पास पाइप तैयार होती है उसे हम कहते हैं कंक्रीट पाइप। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कंक्रीट पाइप की ओरिजिनल फोटोग्राफ दिखाई दे रही है कि ये कैसी दिखती है। राइट साइड में कोई जॉइंट दिखाई दे रहा है, कहते हैं स्पिगेट, इसे कहते हैं बेल एंड जॉइंट। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जो जॉइंट यूज होता है वो होता है बेल एंड स्पिगेट जॉइंट, जिससे कि राइट साइड में आप दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट साइड में आप इसकी ओरिजिनल पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दीज पाइप्स में बी प्री कास्ट और कास्ट इन साइड। इन दोनों टर्म्स में वो क्या होता है, प्री कास्ट मतलब क्या है कि हम इसको इंडस्ट्री में तैयार कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं और वहां से बना के इसको हम ट्रांसपोर्ट करके किसी भी मीडियम से साइट के ऊपर लेके आ रहे हैं। प्री कास्ट मतलब कि पहले से ही ये हमारे पास बनी हुई है। और कास्ट इन साइट, कास्ट इन साइट का मतलब क्या है कि ये वाली जो पाइप इनको हम साइट के ऊपर तैयार कर रहे हैं, साइट के ऊपर जहाँ पे भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे इन पाइप्स को हम तैयार कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ बोलते हैं कंक्रीट पे ही हम लेंथ की तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी, ठीक है। और पाइप एंड विद बैलेंस स्पिगेट जॉइंट, ये तो हमने पढ़ा ही है कि इन पाइप्स को जोड़ने के लिए बेल और स्पिगेट जॉइंट यूज होता है, और 60 सेंटीमीटर डायमीटर तक इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, सबसे जो है इसमें कोई नहीं हो रहा, तो इस कोरोजन की प्रॉब्लम से रहती है, ये कोरोड नहीं होती है। और अगर कोरोजन नहीं हो रहा है, जंग नहीं लग रही है, तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो काफी लंबा रह रहा है, अप टू 75 ईयर्स, 75 साल तक हम इसको यूज कर रहे हैं। ये इसकी इसमें प्रॉब्लम आती है। Space these pipes do not affect with time, hence carrying capacity does not reduce। क्या है कि इसका जो सरफेस एरिया है पाइप्स का, इस पर नहीं हो रही है, तो इस वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है टाइम के साथ वो भी उतनी ही रहती है जितनी स्टार्टिंग में थी। इसमें किसी भी तरह का कैरिंग कैपेसिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है या कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। और थर्ड जो हमारे पास एडवांटेज है, देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, मतलब कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट का सर मतलब क्या स्क्रीन है नहीं दिख रही है। कि इसको अगर हमने साइट पे सर स्क्रीन सर नहीं दिख इसकी रही है।